वक्त है कहते हैं कि हम जंग से निकल गए, लेकिन लगता नहीं है। लेकिन जैसे भी हालात हों, हमें अपने जिंदा खुदा को देखना है और इसलिए हमें देखना है क्योंकि वो हमारे साथ है, उसके वादे हमारे साथ हैं, उसकी सच्चाई हमारे साथ है। हमें किसी चीज की फिक्र नहीं है, हम इत्मीनान और तसल्ली में हैं क्योंकि उसको हमारी फिक्र है। इसलिए हम क्यों फिक्र करें कल की? कल अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज का दुख काफी है, इसलिए उसके तमाम वादों को याद रखिए, उसकी सच्चाई को पढ़ते रहिए, ताकि यही सच्चाई, यही कलाम मुकद्दस हमें आजाद करेगा। अगर आज हम मुसीबतों में हैं, तकलीफों में हैं, तो वो हमें आजाद कर सकता है। आज कलाम मुकद्दस में थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे और गौर इस बात पर करेंगे कि इब्लीस हमारी ताकत से, जोर से, हमारे रुपए पैसे से, हमारे बड़े बड़े कॉन्टैक्ट से, हमारी खूबसूरती से, हमारे लिबास से वो खुश नहीं होता, बल्कि वो इसको मिसयूज करता है। इसलिए क्योंकि वो जिस चीज से डरता है, जिस चीज से भागता है, इन तमाम चीजों में वो हमें उस चीज से दूर रखता है, और वो चीज है खुदा का कलाम। कहीं ऐसा ना हो कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें और उस कलाम की ताकत से मामूर हो जाएं, तो फिर इब्लीस हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो आज इसमें इब्लीस किन 3 अबवाब से भागता है? कलाम मुकद्दस में 3 चैप्टर्स ऐसे हैं कि जो आपको अजबर हों, और अक्सर मसीही बहन भाइयों को वो अजबर हैं, याद हैं। अगर मौके पर आप पे हमला हो और तलवार आपके पास हो और आप तलवार ना चलाएं, बल्कि हाथ ही ना लगाएं तलवार को, तो इसमें मारने वाले की बहादुरी नहीं है, बल्कि मरने वाले की बेवकूफी है। आप तलवार तो निकालें। तो इसलिए वक्त पे इस सच्चाई को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें ताकत मिलती है, कुव्वत मिलती है। जब खुदावंद यीशु मसीह इब्लीस से आजमाए गए, तो क्या उसने उसको अपने इख्तियार से ही रोक दिया था? खुदावंद यीशु मसीह ने भी इसी कलाम की ताकत से इब्लीस को शर्मिंदा किया, उस पे फतह पाई, और फतह पा के फिर इख्तियार इस्तेमाल किया। अजीजों, आज उन 3 चैप्टर्स पर गौर करते हैं। हम तकलीफ में हो, मुसीबत में हो, बीमारी में हो, परेशानी में हो, जंग की हालत में हो, बेशक मौत के साया की वादी हो, हमें खुदा के वादे जो उसने हमसे बांधे हैं वो याद होने चाहिए, ताकि हमारा ईमान जो है वो मजबूत रहे। इतना मजबूत
कि फिर परेशानी ना हो कि हो क्या बनेगा, हम तो मर जाएंगे, हम तो भूखे रह जाएंगे, तो हम ये हो जाएगा, तो हम वो हो जाएगा। ये जरूर है कि प्रिकॉशंस इंसान होते इस दुनिया में रहते हमें लेनी है, अकल इस्तेमाल करनी है, लेकिन वो जो खौफ की फिजा पाई जाती है वो हमारे घरों में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खुदा हमें संभालता है। तो इस पहले चैप्टर में, पहला चैप्टर जो है वो दाऊद बादशाह लिखता है और उसको चैप्टर नंबर है 23। 23 ज़बूर सबने सुना, सबको याद है। ये एक ऐसा ज़बूर है, दाऊद का मज़मूर। ये खुदा के किए हुए बनीनो इंसान के साथ वादे ही वादे, और ऐसे वादे हैं, ऐसी ढाल है कि अगर ये वादे हम सिर्फ रट्टा लगा के इसको पढ़े ना, बल्कि वो कहते हैं समझ के लफ्ज ब लफ्ज पढ़े, क्योंकि इब्लीस चाहता है कि ये समझे ना, ये सच्चाई के इस कलाम को समझ ना सके, रट्टा लगा के जितना मर्जी पढ़ते रहे। अजीजों, 23 ज़बूर में खुदा के वादे, और वो वादे जब हमारी जिंदगियों में पूरे होते हैं तो हमारा ईमान बढ़ता है, हमारे कदम और खुदा की तरफ बढ़ते हैं। अब वो कहता है कि एक कदम बढ़ाओ, वो 2 कदम बढ़ाएगा। जब हम एक कदम बढ़ा लेते हैं तो वादे पूरे होते हैं, हम फिर 2 कदम बढ़ाते हैं, फिर वादे पूरे होते हैं, हम फिर 2 कदम बढ़ाते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि हम रास्तबाजी में इतने मामूर हो जाते हैं कि हमारी खुदा के साथ डायरेक्ट डीलिंग हो जाती है। फिर उसका वादे हमारे जिंदगी में इस तरह पूरे होते हैं कि वो अपने महबूब को नींद में दे देता है। फिर उसके वादे हमारी जिंदगी में इस तरह पूरे होते हैं कि जो उसने कहा ना, वो तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है, वो हमारे आगे दस्तरखां बिछा देता है। उसके वादे हमारी जिंदगी में पूरे होने शुरू हो जाते हैं और हम बरकत पर बरकत पाते चले जाते हैं। ये कलाम हमें आजाद करता है इस जिस्म की रग़बतों से, इस जिस्म की आजमाइशों से और इब्लीस के हथकंडों से। हमारी रूह को पाक और साफ करता है, हमें पाक रूह बख्शता है ताकि वो हमारी रूह के साथ मिलकर काम करे, हमें हमारी क्लींजिंग करे, हमें क्लियर करे, हमें क्लीन करे। तो ये कलाम करता है। 23 ज़बूर जब हम पढ़ते हैं तो हमें अंदाजा होता है। फिर इसके बाद साम 91, 91 ज़बूर वादों से भरा है। वो कादर मुतले जो हक ताला के पर्दा में रहता है, वो कादर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। अजीजों, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है। वो तुझे अपने परों में छुपा लेगा, वो तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिप्र है,
क्या क्या वादे हैं। कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक ना पहुंचे, तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करेगी। तू शेर बब्बर और रफई को रौंद देगा, तू जवान शेर और अजदहा को पामाल करेगा। ये उसके वादे हैं। चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। अजीजों, तीसरा चैप्टर 121 ज़बूर। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मत कहां से आएगी। आज आपको इनकरेज कर रहा हूं कि हम कल की फिक्र ना करें, कल आप अपनी फिक्र कर लेगा। हम सिर्फ अपना फोकस खुदा पर रखें, खुदा के वादों पर रखें। दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या कर रही है, इससे हमारा सरोकार नहीं है। खुदा क्या चाहता है, हमें खुदा को खुश करने के लिए क्या करना है, इसकी फिक्र होनी चाहिए। और वो कहता है कि वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा। जो मुहाफिज है हमारा, वो ऊँगने का भी नहीं है, ना वो सोता है, बल्कि खुदावन तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबान है। ना आफताब दिन को, ना महताब रात को, कोई बला तुझे कुछ कह नहीं सकती। वो तेरी जान को महफूज रखेगा और आमदो रफ्त में अब से लेकर हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। ये तीन ज़बूर, 23 ज़बूर, 91 ज़बूर और 121 ज़बूर आप समझकर पढ़े तो ये ऐसे वादे और ऐसी ताकत है कि इब्लीस कभी नहीं चाहता कि आप इन 3 ज़बूरों को समझ के पढ़ें, क्योंकि ये 3 ज़बूर उसके लिए शर्मिंदगी का सबब है। और जब हम पढ़ते हैं और समझकर पढ़ते हैं और उन वादों को हम ईमान के साथ वसूल करते हैं, तो इब्लीस शिकस्त खाता है। इब्लीस हमारे खैमों में आ नहीं पाता, हमारी औलादों को छेड़ नहीं सकता, हमारी जड़ों को हिला नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि उसको इस बंदे को खुदा के कलाम की सच्चाइयां और वादों से ये वाकिफ है। मैं इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसने सच्चाई मेरे सामने रख देनी है, मुझे भागना है। अजीजों, ये 3 वादे, 3 वादों से भरे चैप्टर अब्वाब अपनी जिंदगी का मामूल बनाए, आपको आने चाहिए, ताकि जब भी हमें जरूरत पड़े, जब भी हम अपने आप को कमजोर महसूस करें, ये हमें ताकत बख्शते हैं। कलाम तो सारा ही कहीं से भी पढ़ लें, वो हमें ताकत बख्शता है, लेकिन ये 3 ज़बूर ऐसे हैं जो खुदा के वादों से भरे हुए हैं। इसको याद रखिए, अपनी औलादों को याद करवाइए और सिर्फ रट्टा ना लगवाइए
बल्कि उनको भी खुदा के वादे याद करवाइए। खुदा ने हमसे ये वादा किया है, बेटा ईमान रखें। ये कभी नहीं हो सकता कि खुदा जब हम ईमान रखते हैं तो वो हमें डूबने दे, हमें मुसीबत में पड़ा रहने दे, हमारी ज़रूरतों को पूरा ना करे। ये हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा ईमान उस पर है। ये उसके वादे हैं हमारे लिए। और वादे याद करा करा के उनको वो याद करवाएं, ताकि वो भी वक्त मुकर्रा पर मां बाप का मुंह ना देखें, बल्कि खुद से इब्लीस का मुकाबला कर सके कलाम की इन सच्चाइयों से। खुदा का शुक्र करता है कि खुदा ने हमें हमारी जुबान में कलाम दिया है, हम उसको आराम से समझ सकते हैं। तो अजीजों, आज इतना ही। लेकिन आज का कलाम जो हमने अभी सुना पढ़ा, ये हमारे लिए हमारे अंदर एक जोश भर देता है। हम खुदा को अपने करीब पाते हैं। हमें ऐसे लगता है जैसे अभी की बात है, खुदा हमसे हम कलाम हो रहा है। और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। तू ना रात की हैबत से डरेगा, ना दिन को उड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। हमने देखा है, हम देखते हैं। जब हम बदला नहीं लेते, जब हम खुदा पर छोड़ देते हैं तमाम मामलात, तो फिर हम शरीरों का हाल देखते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे और आज के इस कलाम के वसीला से आपको इनकरेजमेंट मिले, आप खुदा की पहचान में और आगे बढ़े और